माताएं बहनें बहुत अच्छा इनका विचार होता। कल मैं देख रहा था, धीरे धीरे इसमें से पुरुष उठ उठ कर जा रहे थे, महिला एक नहीं हिली। क्या ये घर नहीं संभालती, ये कुछ करती नहीं? करती है, लेकिन तुम्हारे जैसी फालतू टेंशन नहीं लेती। और उठ भी रहे थे पुरुष, तो क्यों उठ रहे थे? घर का विकास करने के लिए उठ रहे थे? अरे नहीं, तो कौन उन्नति के लिए उठ रहे थे? कुछ नहीं, तो क्या करने के लिए उठ रहे थे? बीड़ी पीने का टाइम आ गया था। हाँ, सब चालाकी जानता हूं मैं यहां से दिव्य दृष्टि से देख रहा था। उधर जाकर 50% लोग बस एक बार हमको देखते थे कि वो दिख तो नहीं रहे, बस आड़ में सब। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इनकी सुंदरता पुरुषों की अपेक्षा 10 साल ज्यादा रहती है। और महिलाएं नशा नहीं करती हैं, लेकिन पुरुष नशा कर करके इनको दुख और टेंशन देता है। कृपया नशा मत कीजिए, क्योंकि नशा तुम्हारा नाश करता है, शरीर का नाश करता है, स्वास्थ्य का नाश करता है। और नशा आपके धन का नाश करता है, मान सम्मान का नाश करता है। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। अभी दान करने के नाम पर आदमी की जेब से 10 रुपये नहीं निकलते हैं, लेकिन बीड़ी का बंडल कितने रुपये का मिलता है? 20-25 रुपये का बंडल, जो तुम्हारा कलेजा जलाता है। और सिगरेट डिब्बी तो 100 रुपये की होगी, और दारू 200-300 की छोटी बोतल, और व्हिस्की 500 की, और इंग्लिश बियर 700 की, और फट गई अंडर बियर 800 की। 1200 की है। वो एक भगत रेट सब जानता है, हो सकता कभी कभी लेता भी हो। कितने मॉडल की शराब है, एरिस्टोक्रेट, व्हिस्की, बैग पाइपर, कमाल है। घर की पानी टंकी पाइप फूटी हुई, बैग पाइपर पी रहे। बैग का चैन फटा है, बैग पाइपर लिए घूमते। अगर आप नशा छोड़ दो तो तुम धनवान बन जाओगे, स्वस्थ बनोगे, बलवान बनोगे। मान लिया 1 सिगरेट की डिब्बी रोज पीते हो, यदि छोड़ दिया गुरु के नाम पर 100 रुपये रोज बच गए। महीने में 3000 बच गए, साल में 36,000 बच गए, 10 साल में 3,60,000 बच गए। हर महीने में दुगने में डाल दिया तो 5 लाख बच गए 10 साल में। 5 लाख में 2.5 लाख की कार ले आओ सेकंड हैंड, और लिख दो असंगदेव की कृपा से कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, सिगरेट के पैसे से कार आ रही है, बोर्ड लगा। और जो 2.5 लाख बच जाए उससे सत्संग करा दो, गणपत लाल जैसे, दयाराम जैसे बुला लो, बोर्ड लगा दो, सिगरेट की बचत का प्रोग्राम चल रहा, आयोजक सिगरेट नाथ। हाँ, आयोजक। दान देने का नंबर आया तो खोपड़ी खुजलाते हैं, खोपड़ी खुजला कर मैल निकालते नाखून में भर के कि झाड़ दो बस हो गया। दारू पीने का नंबर आया तो 500 का नोट निकालते, ले लो 1 बोतल। याद रखना, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, और जितने लोग दुनिया में नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं शराब की बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। राजे महाराजाओं का राजपाट चला गया है, बुद्धिमानों की बुद्धि सब नष्ट हो गई है, चरित्रवानों का चरित्र सब खाक में मिल गया है इस शराब के कारण। इसलिए नशा हो तो केवल सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे तुम्हारे ऊपर चढ़ा है। एक बार चढ़ जाए सत्संग का नशा उतरना ही नहीं चाहिए, ऐसा सत्संग का नशा। ये रोज शाम पियो सुबह उतर जाए, ये कोई नशा है? तो दुर्दशा आपके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ जाए।
विराजो विराजो। जय हो जय हो, सबकी जय हो जय हो। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। रहने वाले गुरु लखीमपुर के, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, आज वादा करो और संकल्प लो। कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, साईं उपदेश दे जिंदगी के लिए। साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए, हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए। गुरु नमन के लिए, गुरु चरण के लिए। गुरु नमन के लिए, गुरु चरण के लिए। हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहिब का एक शब्द है, को राम रसिक रस पियोगे जुग जियोगे। कबीर साहिब पूछ रहे हैं, कोई राम का रसिक हो, राम रस पान कर ले, युगों युगों तक वो जिएगा, नाम अमर हो जाएगा। कबीर साहब ने राम रस की महिमा बताया है, लेकिन ये भी साहब कहते हैं राम रस का पान वही कर सकता है जिसके पास में श्रद्धा की चोंच होती। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो राम रस से वंचित रह जाता है। को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे,
बीज नहीं बकला, शुक पंछी तहाँ रस खाई, चुआई न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। को राम रसिके रसे पियहुगे, को राम रसिके रसे। कबीर कहते हैं पियहुगे, राम रस एक बूंद भी अलग नहीं टपकता है। भौरे इस राम फल के चारों तरफ गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन उनको राम रस पान करने को नहीं मिलता। जो सुआ पंछी है, सुख पंछी तहाँ रस खाए, वो अपनी चोंच के द्वारा राम रूपी फल के राम रस का स्वाद लेता है। सुख पंछी अर्थात जो भक्त श्रद्धा रखता है और श्रद्धा रूपी चोंच से राम रूपी फल को प्राप्त करता है, और उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। याद रखना, राम रस बहुत बड़ा रस है। ज्यादातर लोग रावण के रसिक हैं, कुंभकर्ण के रसिक हैं। कितने लोगों को तो बहुत नींद आती है, जहां बैठते हैं वहीं सो जाते हैं। कितने पतियों को इतनी नींद आती है कि उनकी पत्नियां जगाते जगाते थक चुकी है, घर से जगाती हैं तो छत पे सो जाते हैं, और छत से उठाती हैं तो द्वार पर सो जाते हैं, और द्वार से ढकेल कर खेत तरफ भेजती हैं तो खेत की मेड़ पर सो जाते हैं। हार गई है। अधिक नींद तुमको गरीब बनाती है, और जरूरत भर की नींद ना आए तो तुमको बीमार बना देती है। इसलिए 7 घंटे की नींद तो होना ही चाहिए। जब तुम 7 घंटे से कम सो पाते हो, कभी कभी कम सो चलेगा, लेकिन प्रायः नहीं, धीरे धीरे ये बॉडी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए चाहे कोई नेता हो, अगर राजनीति में सफल होना हो, सबसे पहले नींद की चुनौती है। 7 घंटा सोइए, डट के सोइए। सोने से दिमाग रेस्ट पाता है। ठीक से नींद आ जाए तो शरीर स्वयं अंदर के अंगों की सर्विसिंग करता है, और जिनको गहरी नींद नहीं आती है उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए याद रखना, व्यास गादी निवेदन करेगी, सोने की कला भी सीखो। कितने लोग बिस्तर पर जाते हैं, लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जितना मिला है उसमें तुम संतुष्ट नहीं हो, और जो मिलने वाला नहीं है उसका लालच करो है, इसलिए नींद उड़ गई। थोड़ा मन में संतोष भी रखो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, समः सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रतापि न निबद्धते। संतोषामृत तृप्ता नाम तत् सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम
इतश्च एतश्च धावताम शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मोदया समा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। नीति शास्त्र के श्लोक और कबीर का दोहा और गीता का श्लोक में सुना दिया। बहुत लंबी व्याख्या करने का टाइम नहीं है, इशारा समझ जाए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जो स्त्री अपने पति में मन को संतुष्ट कर लेती है फिर वो बहुत खुश रहती है। जो लड़की ससुराल में जा करके संतुष्ट कर लेती है अपने मन को, दिल को, बड़ी प्रसन्न रहती है, मुस्कुराती हुई मायके को लौट कर आती है। और जो ससुराल के न घर से संतुष्ट है, न पति से, न बूढ़ी सासू से संतुष्ट है, सासू को देखकर कहती है डोकरी, और ससुर को देखती कहती डोकरा, और पति को देखती कहे अरे ये भी डोकरा। फिर वो ससुराल से रोती पीटती चिल्ला चोट करती हुई पहुंचती है मायके। क्या हुआ? बोले वहां सब डोकरी डोकरा है। अरे हर सासू डोकरी तो होती ही है, हो ही जाएगी थोड़े दिन में। कितना सासू को तुम छोकरी बनाना चाहती हो? आज की छोकरी कल की डोकरी, कहाँ मिलेगी नौकरी? इसलिए बेटियों को संतुष्ट, अपने पति में संतुष्ट, अपनी पत्नी में भी संतुष्ट हो। जो पति अपनी पत्नी से संतुष्ट होगा वो पत्नी से प्रेम भी बहुत करेगा, पत्नी का ख्याल करेगा, पत्नी को बहुत सुंदर संभालेगा और अपने घर की उन्नति करेगा। इसलिए संतुष्टि। और धन में भी संतुष्ट रहो। धन कितना कमा लो किसी से तो पीछे ही रहोगे, और कितना कम हो धन फिर भी किसी से आगे रहोगे। इसलिए जितनी कंडीशन है उसमें मगन हो जाइए। हर वक्त लगन में मगन रहो, अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं। हर वक्त लगन में मगन रहो, अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। यह दुनिया भोली भाली है, यह दुनिया भोली भाली है। निज हित विचार से खाली है, निज हित विचार से खाली है। चंचल होकर निस दिन दौड़े, जहाँ अपना कोई काम नहीं। चंचल होकर निस दिन दौड़े, जहाँ अपना कोई काम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान जय जय।
संतोष बड़े बड़े दुखों को भी छोटा कर देता है। संतुष्टि का नाम ही सुख है। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन यह तृष्णा की रीत। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो जरूरत है उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। जो पुरुषार्थ से भी नहीं मिलता है फिर संतोष कीजिए। प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। अपने घर में अनुशासन भी रखिए। जिस परिवार में अनुशासन नहीं है उस परिवार के संस्कार और आचरण बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अपने माँ बाप से थोड़ा डरिए भी, सास ससुर से थोड़ा डरिए, पति को भी थोड़ा डरिए और पत्नी को भी डरिए। डरना बहुत जरूरी है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, और डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। डरना, डरने से तुम बड़ी बड़ी गलतियां करने से बच जाते हो। जब तुम कहते हो मैं किसी को डरता नहीं, जब ऐसी बात बोलते हो ना किसी को मैं डरता नहीं, उसी समय एक छोटा सा सांप तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए तब पता चलता तुम कितना डरते हो कि नहीं डरते हो। ये अहंकार व्यर्थ है। डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। अंधा विश्वास भी किसी के ऊपर मत कीजिए, क्योंकि अंधे विश्वास में ही विश्वासघात होता है। जहां जहां संदेह उठ रहा हो वहां वहां टटोल कर पैर रखिए, संभल कर चलिए। तुम्हारे भीतर विश्वास और संदेह दोनों रहते हैं। जब सही जगह पर तुम पहुंच जाते हो तो संदेह विश्राम करता है और विश्वास आकर तुम्हारी सेवा करता है। और जबरदस्ती जब तुम विश्वास करते हो तो संदेह बार बार उठकर खड़ा होता है, तुमको आगाह करता है कि कुछ है गड़बड़। और गड़बड़ होने के बाद तुम कहते हो मेरे मन में बीच बीच संदेह तो होता था, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी इसके साथ काम करते। संदेह तुम्हारा मित्र है, शत्रु नहीं। तुम्हारे द्वार पर कोई व्यक्ति निकलता है, उसको देखकर, उसकी चाल देखकर, हाव भाव देखकर, उसकी नजरों को देखकर तुमको संदेह होता कि आदमी लगता है चोर है, लगता है गलत है, लगता है बदमाश है। तो ये संदेह तुम्हारा गलत नहीं है। संदेह तुम्हारी रक्षा के लिए कवच कुंडल का काम करता है। और जबरदस्ती भरोसा करो तो तुमको धोखा जरूर होता है। इसलिए संदेह, लेकिन सही जगह मिल गई, सही रिश्ते मिल गए, तब फिर विश्वास को साथ में लेकर आगे की यात्रा करिए। क्योंकि केवल संदेह ही संदेह से न रिश्ते चल सकते हैं, न जीवन चल सकता है, न विकास हो सकता, न व्यवस्था बन सकती है। एक क्षण ऐसा आता जहां विश्वास की भी जरूरत है। आज हम लोग इतने लोग बैठे हैं, एक दूसरे के विश्वास पर ही तो बैठे हैं, प्रेम में ही तो आए हैं। मुझे लगता है एक विधायक साहब भी आए हैं। विधायक है
वो भी प्रेम में आए हैं। अगर उनको संदेह हो जाता, विश्वास था यहाँ प्रेम है, प्रेमी है, चलो चलते, तो आ गए। अगर उनको ऐसा संदेह लगता कि वहाँ जाएंगे तो लोग मारपीट कर देंगे, तो आते ही नहीं। विश्वास आदमी से आदमी को जोड़ता है, और विश्वास फोकट में नहीं होता है। विश्वास के लिए प्रेम की गंगा बहानी पड़ती है। विश्वास पैदा करने के लिए बहुत बड़ा त्याग तप करना पड़ता है, तब विश्वास का जन्म होता है। और जहाँ विश्वास पैदा हो जाता है वहीं पर आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है।